जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। सनातन धर्म में सभी तिथियां महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। इस बार की एकादशी को आमलकी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी के दिन व्रत रखा जाता है। इस एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। यह आमलकी एकादशी की तिथि 10 मार्च 2025 यानी कि सोमवार के दिन मनाई जाएगी। इस एकादशी तिथि में आंवले के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। भगवान विष्णु को समर्पित आंवले की एकादशी का व्रत करने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार आंवले की एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है और यह व्रत करने से सर्व पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आमलकी एकादशी की कथा वार्ता इस प्रकार है कि एक वैदिश नाम का एक नगर था, जिस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण के लोग सब मिलजुल कर आनंद से रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गुंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में हो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था। वैदिश नामक नगर में चैत्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धार्मिक था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी श्री हरि भगवान विष्णु जी के भक्त थे। वह सब आबल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी नियम का पालन करके व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की तिथि पर आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक एकादशी व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, निवेद, पंच रत्न आदि से दात्री यानी कि आंवले के पेड़ का पूजन करने लगे और श्री हरि भगवान विष्णु को प्रार्थना करने लगे कि हे दात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो, समस्त पापों का नाश करने वाले हो, तुम्हें हम नमस्कार करते हैं। तुम मेरे अधर्य स्वीकार करो। तुम भगवान श्री राम द्वारा सम्मानित किए गए हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो और मेरे जीव का कल्याण करो। उस मंदिर में सब लोगों ने रात्रि को भगवान विष्णु जी का स्मरण करते हुए जागरण कर रहे थे। तब वहां रात के समय एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का भरण पोषण जीव हत्या करके किया करता था। वह भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल और वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के किए एक कोने में बैठ गया और श्री हरि भगवान विष्णु जी की एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर समय पसार किया। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। लेकिन उस आमलकी एकादशी की व्रत कथा सुनने और जागरण से भगवान विष्णु की कृपा हुई और उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 गांवों का पालन पोषण करने लगा। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह अपनी प्रजाजन का सम्मान भाव से पालन करता था और जरूरतमंदों की सेवा और दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया। देव योग से वह अपना मार्ग भूल गया और दीक्षा ज्ञान न रहने से इधर उधर
भटकने से वह थकान से उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ लोग वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द बोलते हुए वह राजा के ओर दौड़े। मलेच्छ लोग कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि उनके अनेक संबंधियों को मारा है, इसलिए उसे देश निकाल दिया गया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह मलेच्छ लोग उस राजा को मारने दौड़े और उन अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके, लेकिन वह सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते थे और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता था। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर वापस प्रहार करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी बुकटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि की ज्वाला निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को पल भर में मार दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में श्री हरि भगवान विष्णु के अलावा कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा भगवान विष्णु का आभार व्यक्त करके सुख रूप अपने राज्य से वापस आ गया और फिर से अपने राज्य का कार्यभार संभालने लगा। इस बार की आमलकी एकादशी व्रत का प्रभाव इतना है कि जो मनुष्य इस व्रत को करता है या फिर कथा वार्ता का श्रवण करता है, वह प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है और सारे संकट से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु हमारी रक्षा करते हुए भक्तगण की सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।